आप शायद सोच रहे होंगे कि आप ये पत्थर क्यों खा रहे हैं, है ना? हाँ, मुझे पता है, आप ऐसा किए बिना नहीं रह सकते। चिंता न करें, यह बिल्कुल सामान्य है और यह वाकई बहुत ही अद्भुत है। मैं यहाँ आपके प्रोफेसर के तौर पर हूँ जो आपके दिमाग द्वारा बिना बताए की जा रही सभी हास्यास्पद गणनाओं को समझाऊंगा। देखिए, लाखों साल पहले मगरमच्छों ने यह पता लगा लिया था कि शिकार के लिए गणित और भौतिकी का उपयोग कैसे किया जाए। उन्होंने यह इतनी अच्छी तरह से किया कि विकास ने मूल रूप से अपडेट करना बंद कर दिया और तब से उसी डिजाइन को कॉपी पेस्ट किया जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। आज हमारे पास जो मगरमच्छ हैं वे पिछले कुछ मिलियन वर्षों के कई जीवाश्मों से काफी मिलते जुलते हैं और पत्थर खाने की यह तरकीब आपके पूर्वजों द्वारा खोजी गई उन चतुर रणनीतियों में से एक थी जिसने उन्हें असाधारण शिकारी बना दिया। लेकिन आप, खैर, ये देखते हुए कि आपके पास प्रागैतिहासिक मस्तिष्क है, आपने खुद को इसके पीछे की असली वजह जाने बिना ही ऐसा करते पाया। क्या आपको याद है जब आप छोटे और गूंगे थे, या यूं कहें कि छोटे और उतने ही गूंगे, आप कीड़ों को कुचलने और बेहतर पाचन के लिए छोटे छोटे कंकड़ खाते थे क्योंकि आपके वास्तविक दांत काम को पूरा करने के लिए बहुत खराब थे। आपने अपने पेट के लिए अतिरिक्त दांत जोड़े, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते गए आपका शरीर और बड़ा होता गया। वे पत्थर पाचन के लिए नहीं थे और कुछ और करने के लिए हो गए जो आप बिना समझे सहज रूप से करते थे। मुट्ठी के आकार के बड़े पत्थर खाना। आप में से कुछ लोग अपने पेट में 10 किलो से भी ज्यादा पत्थर लेकर घूम रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, यह पहले की तरह पाचन के लिए नहीं है। आप एक पूरा हिरण निगल सकते हैं और वे पत्थर काम नहीं आएंगे। बैठिए और मुझे समझाइए। जब आप अपने फेफड़ों में हवा भरते हैं तो वे पानी के पंखों की तरह काम करते हैं। आपके शरीर का हर लीटर 1 लीटर पानी को किनारे धकेलता है। अगर आपका वजन आपके द्वारा किनारे धकेले गए पानी के बराबर है तो आप स्विमिंग पूल में डुबकी लगाने वाले पिता की तरह बहते हैं। यह भौतिकी का 101वां नियम है। अगर आपको नीचे दबाने के लिए कुछ न हो तो आप कभी नहीं डूबेंगे। हर किलोग्राम पत्थर पानी से 2.7 गुना ज्यादा घना होता है और पत्थरों के बिना आप टोस्ट की तरह उछलने से पहले शायद 6 मिनट पानी के अंदर रह पाते, लेकिन पत्थरों के साथ आपका औसत गोता लगाने का समय लगभग दोगुना होकर 11 मिनट हो जाता है। आप में से चैंपियन इसे 35 मिनट तक बढ़ाते हैं। आपका दिमाग बस चिल्लाता है, पत्थर खाओ, और आप ऐसा करते हैं क्योंकि विकास ने 200 मिलियन साल पहले ही यही पता लगा लिया था। यही कारण है कि आप बिना किसी कारण के इस इच्छा से जूझ रहे हैं। यह पत्थर वाली चाल इतनी पुरानी है कि आपके विलुप्त समुद्री सरीसृप चचेरे भाई प्लेसियोसॉ 150 मिलियन साल पहले ही ऐसा कर रहे थे। हम यह इसलिए जानते हैं क्योंकि वैज्ञानिकों को ऐसे जीवाश्म मिलते रहते हैं जिनके पेट में पत्थर भरे होते हैं। लेकिन यह सिर्फ मगरमच्छों के साथ ही नहीं है। आप देखिए, आज भी कई दूसरे जानवर ऐसा करते हैं। उदाहरण के लिए शुतुरमुर्ग भी ऐसा ही करते हैं, ठीक उसी कारण से जैसे मगरमच्छ के बच्चे अपने पाचन में मदद के लिए करते हैं। अब आप शायद सोच रहे होंगे, रुको, अगर मैं पत्थर खाता रहूं तो ये चीजें बाहर कैसे आ जाती हैं? खैर, यहाँ पर यह घिनौना हो जाता है। आप उन्हें किसी सामान्य जानवर की तरह घंटों बाद बाहर नहीं निकालते। नहीं, 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 ये पत्थर एक्सप्रेस रूट नहीं अपनाते। ये पत्थर आपके पेट में कुछ समय, हफ्तों, महीनों और कभी-कभी सालों तक पड़े रहते हैं। समय के साथ वे एक दूसरे और आपके पेट में मौजूद भोजन के साथ रगड़ खाते हुए गोल और चिकने हो जाते हैं। उसके बाद ही वे आपकी आंतों से होकर आराम से गुजरते हैं और अंततः बाहर निकल जाते हैं। और अगर आप किसी कारण से तनाव में हैं, तो आप उन्हें उगल देते हैं, क्योंकि ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? आप प्रभावित हैं, मुझे पता है, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप अपने बारे में और अधिक न जान लें। इस बारे में बात करते हुए, आइए देखें कि उन पत्थरों को निगलने के बाद क्या होता है। जैसा कि हमने देखा, वे आपको इतना भारी बना देते हैं कि आपके फेफड़ों में हवा नहीं भर पाती, जिसका मतलब है कि आप न तो डूबते हैं और न ही तैरते हैं। इसकी बदौलत आप एक परफेक्ट पेरिस्कोप पोजीशन में रह पाते हैं, जिससे आप ज्योमेट्री को धोखा दे सकते हैं। पत्थरों की बदौलत आपका पूरा शरीर पानी के अंदर छिपा रहता है, सिवाय 2 छोटे उभारों के। आपकी आंखें और नाक, जो मुश्किल से सतह को तोड़ते हैं, वे एक छोटा त्रिकोण बनाते हैं, जिससे सांस लेने और देखने के लिए आवश्यक न्यूनतम ज्योमेट्री बनती है। क्या आप वह बात जानते हैं जब एक छड़ी आधी पानी में होने पर टूटी हुई दिखती है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हवा और पानी के बीच से गुजरते समय प्रकाश मुड़ जाता है, जिसे भौतिकी में अपवर्तन कहते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह घटना घोंघे की खिड़की बनाती है। यह वह प्रभाव है जहां प्रकाश का मुड़ना लगभग 97 डिग्री चौड़ा एक गोलाकार क्षेत्र बनाता है, जिससे आपको अपने क्षेत्र का बेहतर दृश्य मिलता है। और अंदाजा लगाए, आप बिना देखे सब कुछ देख पाते हैं। हाँ, शिकार को तैरती हुई लकड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं दिखता है, जो 1500 पाउंड के शिकारी की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखती हैं, क्योंकि पानी के नीचे से सतह पर आने वाली रोशनी मुड़ जाती है और यह झुकाव उसके नीचे की हर चीज को विकृत कर देता है, जिससे शिकार को पानी में मौजूद चीजों का विकृत दृश्य दिखाई देता है। मेरा मतलब है,
यह अपवर्तन दोनों ही मामलों में आपके पक्ष में काम करता है। आप घंटों तक इसी स्थिति में रहते हैं, देखते रहते हैं और धैर्यपूर्वक किसी अशुभ शिकार के प्रकट होने का इंतजार करते हैं। वर्षों से इस निरंतर सतर्कता के कारण आपने अपने शिकार की दिनचर्या के बारे में अपनी स्मृति में एक विशाल संग्रह बना लिया है। आप जानते ही हैं, इतिहास खुद को दोहराता है। आप इससे अक्षरशः जीते हैं। आपके द्वारा एकत्रित की गई जानकारी आपको मौसम के अनुसार अपने शिकार के व्यवहार और जरूरतों का अनुमान लगाने में मदद करती है। आपने देखा होगा कि पक्षी हर घोंसले के मौसम में इधर उधर बिखरी टहनियां इकट्ठा करते हैं। इस जानकारी से आपको एक शानदार आइडिया मिलता है। आप अपने थूथन पर एक टहनी को संतुलित करते हैं, अपनी सामान्य स्थिति में लौटते हैं, थोड़ा इंतजार करते हैं और जल्द ही बिना किसी प्रयास के भोजन सीधे आपके मुंह में आ जाता है। कड़ी मेहनत नहीं, बल्कि समझदारी से काम करने का यह एक बेहतरीन उदाहरण है। मानव गांवों के पास नदियों में रहने वाले आप जैसे कुछ लोगों ने मनुष्यों को इतनी बारीकी से देखा है कि उन्होंने उनकी दिनचर्या सीख ली है। वे अच्छी तरह जानते हैं कि गाँव वाले अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए कहाँ लाते हैं और वे आमतौर पर किस समय पहुँचते हैं। इस जानकारी का उपयोग करके वे किसी के आने से पहले चुपचाप पानी वाली जगह पर पहुँच जाते हैं और इंतजार करते हैं। और अपनी चालाकी से कई लोगों को मानव मांस का स्वाद चखने का मौका मिला है। इसने आपको उन जानवरों में से एक बना दिया है जो सबसे अधिक मनुष्यों को मारते हैं। और आप अपने शरीर के अंदर अपने फेफड़ों को जरूरत के अनुसार स्थानांतरित करने में भी माहिर हैं। देखिए, ये गुब्बारे मूल रूप से पानी में आपके शरीर का स्टीयरिंग व्हील हैं। नीचे गोता लगाना चाहते हैं? आसान है। अपने फेफड़ों को पीछे की ओर ले जाएं और पनडुब्बी की तरह नाक को पहले झुकाएं। उन्हें बगल में खिसकाएं और अचानक आप टूटे पहिए वाली शॉपिंग कार्ट की तरह बहते हुए दिखाई देंगे। उन्हें आगे की ओर धकेलें और आप पानी में ऊपर उठेंगे। यह सब फेफड़ों की स्थिति पर निर्भर करता है। आप अपने गुब्बारों को जहां भी ले जाएं, आपका बाकी शरीर विपरीत दिशा में झुक जाता है। इस तरह आपका शरीर बिना पैडल मारे चुपचाप घूमता रहता है, जिससे आप अपने शिकार का पीछा करते समय पानी को पूरी तरह शांत रखते हुए अपनी स्थिति को सटीक रूप से समायोजित कर सकते हैं। और देखिए, आपके जबड़े पर ये छोटे सुंदर काले उभार, ये आपको पूरे प्राणी जगत में सबसे शक्तिशाली क्षमताओं में से एक प्रदान करते हैं। हर उभार के अंदर एक संवेदी अंग होता है जो पानी के दबाव में होने वाले छोटे से छोटे बदलाव को भी पहचान सकता है। पसीने की एक बूंद से होने वाली छोटी से छोटी लहर से भी बारीक। यह आपके अंदर बने रडार की तरह है। यह आपको एक बड़े क्षेत्र में होने वाली हलचल को महसूस करने और शिकार के सटीक स्थान का पता लगाने की अनुमति देता है, यहाँ तक कि पूर्ण अंधेरे में भी। देखते हैं कि यह काम करता है या नहीं। ओह, यह हो गया। एक स्वादिष्ट जेब्रा। थोड़ी दूर पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी चौड़ी और मजबूत मांसपेशियों वाली पूंछ का इस्तेमाल करके आप पानी को पीछे की ओर फेंकते हैं और पानी आपको 20 मील प्रति घंटे की रफ्तार से आगे धकेलता है। आप तब तक नहीं रुकते जब तक आप जेब्रा के बिल्कुल सामने न आ जाएं। आप अपने जबड़े खोलते हैं और झपट्टा मारते हैं और दुनिया में सबसे ताकतवर मानी जाने वाली काट लगाते हैं, जिसमें 3700 पाउंड तक की ताकत होती है। यह शेर के काटने से लगभग 4 गुना ताकतवर है। लेकिन यह ताकत मुख्य रूप से आपके आकार पर निर्भर करती है। आप जितने बड़े होंगे, आपकी मांसपेशियां उतनी ही मजबूत होंगी और ताकत भी उसी हिसाब से बढ़ेगी। आपके विशाल आकार के बिना आप इतनी ताकतवर काट नहीं सकते और अपने शिकार को इतनी आसानी से नहीं पकड़ सकते। फिर भी असली राज आपके दांतों में छिपा है। उनके लंबे, नुकीले और रेजर जैसे आकार आपके काटने की ताकत को समान रूप से वितरित करते हैं, जिससे वे अत्यधिक दबाव में भी नहीं टूटते। आपके जबड़े में जेब्रा है, लेकिन अब क्या? आपके दांत चाकू नहीं, हुक हैं। वे पकड़ने में बहुत अच्छे हैं, पर काटने में बहुत खराब हैं। आप एक बार में पूरा जेब्रा नहीं निगल सकते। आप सांप नहीं हैं। आपके पास ऐसा खाना है जिसे आप खा नहीं सकते। यह एक समस्या है। जब तक कि मगरमच्छों ने 200 मिलियन साल पहले ही इसका कोई अनोखा हल नहीं खोज लिया हो। हाँ, उन्होंने खोज लिया था। उस हल को डेथ रोल कहा जाता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो आपका दिमाग आपको बस एक ही बात बताता है, घूमना। ज्यादा सटीक रूप से कहें तो सबसे पहले आप अपने पैरों को अपने शरीर के साथ सीधा मोड़ें। भौतिकी में इसे जड़त्व कहते हैं। आप अपने दायरे को लगभग आधा कर लेते हैं और अचानक वही प्रयास आपको कई गुना तेजी से घुमाता है। पहले चक्कर में जब आप अपने विशाल शरीर को घुमाते हैं तो पानी आपको घुमाता है। पानी सफेद झाग में बदल जाता है और आपका शरीर एक जीवित ड्रिल बन जाता है। लेकिन यह काफी नहीं है। जेब्रा जिद पर अड़ा रहता है। दूसरे चक्कर में आप गति बढ़ाते हैं। आपका शरीर इतनी हिंसक रूप से हिलता है कि आपके आसपास का पानी तूफान में बदल जाता है। तीसरे चक्कर में उस जेब्रा के अंदर से कुछ ऐसी आवाज आती है जैसे छत से तरबूज गिर रहा हो। हर चक्कर के साथ आप बहुत बड़े होने की समस्या को पूरी ताकत से सुलझा रहे हैं। आपका शरीर इतनी ताकत पैदा करता है कि मांसपेशियों को चीर सकता है और हड्डियों को तोड़ सकता है। पैर एक ऐसी आवाज के साथ अलग होता है कि कसाई को अपना करिया बदलने के लिए कहना पड़ेगा। पानी लाल हो जाता है। जेब्रा का एक हिस्सा आपके जबड़े में बंद रहता है, बाकी टुकड़े टुकड़े होकर दूर जा गिरता है। आपने एक बड़े स्तनपाई को एक बहुत ही परेशान करने वाले अनबॉक्सिंग वीडियो में बदल दिया है। इसे यूं ही डेथ रोल नहीं कहा जाता है ना? क्योंकि मगरमच्छ चबा नहीं सकते। आपके पास मांस को छोटे टुकड़ों में पीसने के लिए कोई मशीन नहीं है। इसलिए
डेथ रोल ने चबाने की जगह ले ली है। कुछ डेथ रोल के बाद जो कभी जेब्रा था वह अब निगलने के लिए एकदम सही आकार का हो गया है। जब आपका खाना निगलने के लिए बहुत बड़ा हो जाता है तो आप तब तक घुमाते रहते हैं जब तक कि वह निगला न जा सके। सच कहूं तो आप मेरी रसोई के ब्लेंडर से भी बेहतर काटते हैं। काश तुम मेरे ब्लेंडर होते। अरे देखो, उस रोल के दौरान तुम्हारे कुछ दांत बाहर निकल गए। सौभाग्य से तुम्हारे पास एक अंतर्निहित कारखाना है। आपके दांत जीवन भर लगातार गिरते और नए आते रहते हैं और इसका मतलब है कि आपके दांत हमेशा चमकदार और नुकीले रहेंगे। मेरी दादी को जलन होती होगी। ठीक है, अब चलिए इस भोजन को गहराई में ले चलते हैं जहां कोई आपको परेशान नहीं कर सकता। और वैसे मैं आपको आपके शरीर के अंदर मौजूद एक अद्भुत चमत्कार से परिचित कराता हूँ। आपका 4 कक्षीय हृदय। इसमें एक दुर्लभ विशेषता है जिसे फोरेन ऑफ पाइनिया कहा जाता है। यह वाल्व आपको स्थिति के आधार पर रक्त प्रवाह को पुनर्निर्देशित करने की अनुमति देता है, ऐसा कुछ जो लगभग कोई अन्य जानवर नहीं कर सकता है। जब आप गोता लगाते हैं तो आपके फेफड़ों में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है क्योंकि आपको पानी के नीचे उनकी आवश्यकता नहीं होती है, और इसके बजाय यह आपके मस्तिष्क, हृदय और अन्य महत्वपूर्ण अंगों में पुनर्निर्देशित होता है जिन्हें अभी वास्तव में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इससे आप बहुत लंबे समय तक पानी में रह सकते हैं, कभी कभी 1 घंटे से भी अधिक। अपनी दावत खत्म करने के लिए पर्याप्त समय। उम्मीद के मुताबिक स्वादिष्ट। और जब आप खा रहे होते हैं तो वही वाल्व आपके पेट में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को निर्देशित करता है। क्यों? क्योंकि स्तनधारियों की तुलना में CO2 पेट में एसिड के उत्पादन को 10 गुना तेजी से बढ़ाता है। इसका मतलब है कि आप हड्डियां, सींग, खोल सब कुछ पचा सकते हैं, कुछ भी बर्बाद नहीं होता। और यह एक भोजन आपको लगभग 3 महीने तक ऊर्जा देगा। इसका मतलब है कि लंबे समय तक शिकार नहीं करना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो हर नेटफ्लिक्स सीरीज खत्म करने के लिए पर्याप्त समय है। आपका जीवन मूल रूप से एक छुट्टी है जिसमें साल में केवल 4 कार्य दिवस होते हैं। अब मैं ईर्ष्यालु हूँ, मेरी दादी नहीं। देखिए, इस दावत से आपको जो ऊर्जा मिली है उसका बुद्धिमानी से प्रबंधन किया जाएगा। आपके आकार का कोई भी अन्य जानवर आपसे 10 गुना अधिक ऊर्जा जलाता है, क्योंकि गर्म खून वाले जीव इसका अधिकांश भाग शरीर की गर्मी पैदा करने में बर्बाद कर देते हैं। बेचारे स्तनधारी। लेकिन आप एक ठंडे खून वाले सरीसृप, एक अधिक चतुर चाल है। आप नदी के किनारे जाते हैं और धूप सेंकते हैं। आपकी काली त्वचा प्रकाश स्पेक्ट्रम के सभी 7 रंगों को अवशोषित करती है, जिससे आप अधिकतम दक्षता के साथ सौर ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह आप अपनी खुद की संग्रहित ऊर्जा का उपयोग किए बिना अपने शरीर को गर्म करते हैं, इसे किसी अन्य शिकारी से लड़ने या शिकार करने जैसे गंभीर क्षणों के लिए बचाते हैं। कुछ देर बाद आपको एहसास होगा कि आपके शरीर का तापमान सामान्य से ज्यादा बढ़ गया है, और तब आपको एहसास होगा कि आपको पसीना नहीं आ रहा है। फिर भी आपके पास खुद को ठंडा रखने के चतुर तरीके हैं। या तो अपना मुंह खोले ताकि अंदर की नमी वाष्पित हो जाए और आपका तापमान कम हो जाए, या फिर उस ताज़ा पानी में वापस चले जाएं। यह आपके मूड पर निर्भर करता है। अक्सर आप पहला विकल्प चुनते हैं, अपना मुंह खोलना, क्योंकि ऐसा करते हुए आप झपकी भी ले सकते हैं, और आपकी झपकी कोई आम झपकी नहीं होती। आप एक आंख बंद करके दूसरी खुली रखते हैं, जिससे आपका आधा दिमाग जागता रहता है, किसी भी खतरे के प्रति सचेत रहता है, जबकि दूसरा आधा आराम से रहता है। आपके बचने की संभावना, जो आपके शुरुआती वर्षों में सिर्फ 1% थी, अब 95% हो गई है। आपकी असाधारण क्षमताओं और आपके विशाल आकार के कारण आपको गिराना लगभग असंभव है। और आपके आकार का एक और बड़ा फायदा है, छोटे मगरमच्छों की तुलना में आप ज्यादा ऊर्जा बचा पाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि शरीर का आयतन घन के हिसाब से बढ़ता है, जबकि सतह का क्षेत्रफल सिर्फ वर्ग के हिसाब से। इसलिए बड़े जानवर अपने अंदर मौजूद ऊतकों की तुलना में बहुत धीरे धीरे गर्मी खोते हैं, और यही कारण है कि आप जैसे दिग्गज हावी हैं, जो बिना भोजन के महीनों तक जीवित रहने में सक्षम हैं, छोटे लोगों के विपरीत जो जल्दी भूखे मर जाते हैं क्योंकि उनकी ऊर्जा बहुत तेजी से खर्च हो जाती है।